आइए रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। बरेली से दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल मासूमों के मर्डर के बाद से ही लगातार जावेद फरार था। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। 5 टीमों की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और ऐसे में लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी लोगों की, जहां से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब तेरी तो देखिए यहाँ पर आप जावेद को ये कहते हुए सुन पा रहे हैं कि उसके पास एक फ़ोन आया था और फ़ोन पर उसने ये सुना कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पर कुछ कर दिया है, जिसके बाद वो डर गया। इस बात का जिक्र करता हुआ जावेद आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। आगे भी उसने क्या कुछ बातें की हैं ये आप सुन पाएंगे, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी आरोप उस पर लगाए गए हैं उसको नकारता हुआ जावेद नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने के लिए आया था, मैं डर गया था, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये हत्या नहीं की है, मेरा हत्या में हाथ नहीं है। आरोपी जावेद की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बदायूं डबल मर्डर केस, जहां पर 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके पीछे का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, इसको लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था साजिद, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उसकी गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस टीम पर उसने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और साजिद को ढेर कर दिया। उसका भाई जावेद जो साजिद को लेकर उस दिन विनोद के घर पर पहुंचा था, जो बाइक पर मौजूद था, उसके बाद से ये फरार चल रहा था और ऐसे में जावेद को पकड़ने के लिए लगातार टीमें काम कर रही थी। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। बरेली से जावेद गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर इन 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने के पीछे का मकसद क्या था। क्या परिवार से किसी तरह की कोई दुश्मनी थी या कोई व्यापारिक नुकसान उससे हो रहा था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि साजिद भी सैलून की दुकान चलाता था और जो बच्चों की माँ है वो भी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और ऐसे में क्या वहां पर कोई व्यापारिक क्लेश था जिसकी वजह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। ये तमाम पहलू है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब जावेद ये बताए कि इसके पीछे का क्या मकसद था जिसकी वजह से साजिद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि वो ये नकारता हुआ नजर आ रहा है कि उसका इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। और ये हम आपको सुनवा देते हैं कि जिन बच्चों का कत्ल किया गया उन बच्चों की माता यानी कि मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। कभी वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है। पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है, क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ, फिर अचानक नहीं, घर आ गया वो। 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए। हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब बात जल्दी आई है, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। कल मैंने आपके बेटे से बात की, उसने कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। तो जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था आके इस तरीके से। वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, तो किसी कहने पे तो करा, क्यों किया, आखिर क्यों, किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया। पैसे आपसे कल ले चुका था, वो ले चुका था हमसे। अरे कहने हस्बैंड से पूछ के दिए, कॉल पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है, दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है, हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं। दे दिए थे मैंने, मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा। माल उसकी दुकान पे तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी और जुआरी रहते थे उसकी दुकान में, हमेशा रहे। तो उसके पूरा मजमा लगा रहा था, नंबर से काम चलता था, उसकी दुकान बहुत भीड़ लगती थी। हाँ, ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है, और हम यही कोशिश करेंगे वो पकड़ा जाए
और पकड़ने का उस पर पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए, इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जावेद ने कबूल किया है कि मेरा हत्या में कोई हाथ नहीं है। जावेद ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। सुनिए जरा जावेद का कबूलनामा। तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। अरे मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद मेरे दोस्त भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड। जावेद का ये बड़ा कबूलनामा आप न्यूज नेशन पर सुन रहे हैं। जावेद जो कि इस पूरे हत्याकांड में दूसरा मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, फरार था हत्याकांड के बाद से ही, उसका ये बड़ा कबूलनामा वो 2-3 चीजें यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात, वो कह रहा है कि उसके पास एक फोन आया जिसके बाद उसे जानकारी मिली कि उसके भाई ने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो साजिद को अपना बड़ा भाई बता रहा है, बदायूं को अपना जिला बता रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बरेली से दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी है आरोपी जावेद। आपको बता दें, मासूमों के मर्डर के बाद से ही जावेद फरार था और 25,000 का इनामी है। एक तरफ साजिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, और दूसरी तरफ जावेद जिसे अभी अभी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पहला बयान ही ये आया है कि इस मर्डर केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ साजिद ने किया है और वो दिल्ली से खुद सरेंडर करने के लिए आया है। उसे बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे और इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए इस मर्डर केस से जावेद ने खुद को अलग बताया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारे ऐसे बयान आई विटनेसेस के सामने आए हैं जिसके मुताबिक जावेद वहां पर मौजूद था, दोनों भाई इकट्ठा गए थे। सवाल ये भी है कि अगर जावेद अब कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, तो इतने समय से फरार क्यों चल रहा था? तो देखिए, गिरफ्तारी के बाद अब जावेद का बड़ा बयान भी सामने आया। उसका कहना है कि हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। साजिद क्या करने गया था मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। आपको सुना भी देते हैं जावेद ने क्या कुछ कहा है। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। और हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। बदायूं से हमारे साथ जुड़े हैं। रुमान, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जावेद लगातार किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब तक फरार क्यों था और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हिरासत में लिया जाएगा और फिर सवाल जवाब, फिर पूरी तफ्तीश। देखिए बिल्कुल, और जावेद के पास ही वो वजह है जिसके चलते हत्या की गई, वही इस राज को बता सकता है। परिवार का भी ये कहना था कि जावेद से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बच्चों की हत्या साजिद ने क्यों की। साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, अब जो राज है वो जावेद के पास ही है। जावेद के ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया गया था। ये जावेद का घर है जहाँ पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, क्योंकि जावेद के जो रुमान आपके पास लौटेंगे। बरेली से आईजी साहब राकेश साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं।
सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जावेद को अब गिरफ्तार किया जा चुका है, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और क्लू मिलेंगे? क्योंकि लगातार जावेद इससे किनारा कर रहा है, लेकिन बयान जो आ रहे थे वो इससे मुख्तलिफ हैं, जहां जावेद को वहां मौजूद बताया गया था। अभी पुलिस की टीमें जावेद से पूछताछ कर रही हैं और जो सारे तथ्यों को मिलाया जा रहा है और उन तथ्यों के आधार पर और ये जो पूछताछ के आधार पर वास्तविकता की जानकारी की जा रही है और फिर उसके जैसे हम जानकारी मिलती है तो आगे बात बढ़ती है, इसको बताया जाएगा। जावेद ने फिलहाल और क्या कुछ खुलासा किया है? क्योंकि लगातार जो बयान उसका हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें तो वो मुकरता हुआ नजर आ रहा है। जावेद ने तो मैंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो आपके पास है, लेकिन हम लोग उसे पूछताछ कर रहे हैं और उन तथ्यों को जो घटना में समय कहा था, क्या किया, उस सब चीजों को देखा जा रहा है, सारी चीज मिलाई जा रही है और चूंकि FIR में नामजद अभियुक्त भी है तो उसको चीजें देखी जा रही है। अभी हमारी जानकारी जुटा रहे हैं, जैसा होगा फिर बताया जाएगा मीडिया को। बरेली से इसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन जावेद के मुताबिक वो दिल्ली से खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचा है। हाँ, वो जो है यहाँ पर सैटेलाइट चौराहे पर यहाँ बारादरी पुलिस के पास आया और बारादरी पुलिस ने उसको बदायूं को सौंप दिया है। जी, तो आगे क्या कुछ और इस मामले में किया जाएगा सर? सवाल जवाब किए जाएंगे, हिरासत में लिया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा? की स्थिति है, उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। जी, तो कुछ और इस केस के बारे में बताया गया है? साजिद वहां क्या करने गया था, क्यों गया था, कोई ऐसा क्लू मिला है उसके बयान से? मैंने बताया आपको, इसकी पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, टीमें काम कर रही हैं, फिर बताया जाएगा। क्या इसके साथ कोई और शख्स भी मौजूद था? ये सारी बातें जांच योजना में चल रही हैं और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह साहब। तो IG साहब को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अभी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही कोई जानकारी सामने आ पाएगी, क्योंकि अभी पुलिस पूछताछ में ही जावेद कुछ उगल सकता है। जो वीडियो अभी सामने आया उसमें उसने कहा है कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। रुमानुल्लाह खान लगातार हमारे सहयोगी भी बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने सुना IG साहब को, रुमान, उनका भी कहना है कि अभी पूछताछ होगी तभी कुछ सामने आ पाएगा। फिलहाल तक क्या कुछ और जावेद के मुंह से उगलवा सकती है पुलिस, और रिमांड कब लिया जाएगा? बिल्कुल, जावेद FIR में नामजद अभियुक्त है। परिवार का कहना था कि जब साजिद घर के अंदर पहुंचा था, जावेद भी उसके साथ मौजूद था जो बाहर खड़ा हुआ था। जावेद को पता है कि साजिद क्यों गया था और हत्या के पीछे मोटिव क्या था, इसका खुलासा जावेद से पूछताछ के बाद ही होगा। जावेद की गतिविधियां और उसकी बातें कई संदेह पैदा करती हैं। बहुत संदिग्ध गतिविधियां उसने की, क्योंकि उसका कहना है कि वो घर पर था जब उसको बताया कि उसके भाई ने हत्या कर दी है। ऐसी स्थिति में वो अचानक से फरार क्यों हो गया, दिल्ली क्यों चला गया, जैसा उसका कहना है। और पुलिस का, बदायूं पुलिस के जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि इसके बारे में जानकारी मिली थी कि सैटेलाइट बस अड्डे पर ये आने वाला है, जिसके चलते जो बदायूं पुलिस है उसके परिजनों को लेकर सैटेलाइट बस अड्डे भी पहुंची थी और उसके बाद जावेद वहां पर नहीं मिला, जिसके बाद बारादरी पुलिस के हवाले जाकर जावेद ने खुद को कर दिया या बारादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तमाम चीज़ें अभी क्लियर होंगी, क्योंकि बरेली पुलिस को भी बदायूं पुलिस ने अलर्ट कर दिया था। उसके बाद बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को जावेद को सौंपा। उसके बाद फिर जो टीम जावेद को पकड़ने के लिए गई थी बदायूं से, वही उसे लेकर वापस बदायूं आ रही है। बिल्कुल रुमान, आपके पास मैं लौटूंगी और जानकारी के लिए। फिलहाल बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बदायूं में डबल मर्डर केस में इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, दोनों मृत बच्चों के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि साजिश के तहत आयुष और आहान का कत्ल किया गया है। किसी के कहने पर साजिद और जावेद ने हमारे बच्चों को मारा है। जावेद से पूछताछ के बाद ही बहरहाल पूरा सच सामने आ पाएगा, लेकिन माता पिता की तरफ से यह बड़ा आरोप और बड़ा खुलासा। और न्यूज नेशन संवाददाता जब पहुंचे घर और माता पिता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बदायूं के शैतान साजिद ने जिन दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी, उनके पीड़ित पिता विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, साजिद को कब से जानते थे? मैं जानता नहीं था, बस दुकान थी तब जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ उसे, कोई मेरे जात का ना बिरादरी का, ना मैं हिंदू है मैं मुसलमान है, भाई सामने दुकान है उसकी, इसलिए जानता हूँ कि भाई ये बाल कटिंग करता है। बच्चे वहाँ कटा देते भला बाल, मतलब जो है, और ऐसे ही बोलचाल से अपना वो हो जाता है खाली। और क्या है, हर किसी का वो सब प्रेम था, पूरी कॉलोनी जानती थी उसे कि जावेद के यहाँ बाल कटाते हैं, हर कोई कराता है ना। बात जो है उसमें ऐसा कोई वो नहीं था रोल। आपने बताया कि वो दोनों भाई आए थे, पैसे मांगने आए थे, पैसे भी दे दिए गए, तो क्या हुआ था? वो तो पैसे उधार उसने मांगे थे, तो कि हम दूसरे दे देंगे, वो उधार ले लेता, कभी कभी ले लेता था मुझसे, जो है जैसे मैं आता था यहाँ
तो ज़रूरत पड़ी तो ले दी 1000 रुपये लेता। तो कल बोला इमरजेंसी ज़्यादा है भैया, हमको 5000 रुपये ज़रूरत है कि डिलीवरी अच्छा चीज़ की। मुझे भी पता नहीं था कि डिलीवरी इसके यहाँ है नहीं है, कि इस बच्चे इसके होते हैं नहीं होते हैं। तो हमने इनसे बोल दिया कोई बात नहीं, दे दो उसे, मिल जाएगा कल परसों बाद, दुकान तो चलाता ही है। तो बोली ठीक है, इनके पैसे लेकर देने गई हैं। अब वो बड़े वाले बच्चे को साथ में ले गए लेवा के कि थोड़ा आज हमारा टाइम लग रहा हुआ तो देख लेंगे, अभी लौटाएंगे नहीं चाहिए, उतार देंगे बच्चों को। उसमें देखा उसको मार दिया। और बीच छोटा वाला उससे कहा तो पानी ले आओ, तो पानी लेके गया था वो, उसे भी पकड़ लिया वहाँ। जब बीच वाला गया तो उसने देखा कि हाँ इसके भी चोट लगी। हाँ, उसने देखा कि जो भैया काट रहा है, तब ये मम्मी को बताया आके कि वो बताओ भैया को काट रहे हैं जावेद भैया। पीयूष बेटा क्या हुआ था? बता दो बेटा, हिम्मत मान के बताओ। क्या जो देखा वो बता दो। ऊपर मैं जाकर उन्होंने मुझ पर हमला किया और फिर वो मेरे किवाड़ बंद कर रहे थे जिससे किसी को पता ना चले। फिर उन्होंने मुझे देखकर मेरे भी चाकू मारा। फिर मैं नीचे भाग आया। फिर मेरी मम्मी को पास बुलाया कि आओ तुम्हें भी काटें। फिर सब लोग इकट्ठे हुए, तभी पुलिस वालों को फ़ोन किया, दरोगा जी आए, तभी पुलिस पकड़ के ले गई उन्हें। माँ का रो रो के बुरा हाल है और अभी इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सकें। अभी जो एनकाउंटर हुआ है साजिद का, तो क्या आपको लगता है कि फ़ौरन न्याय इस पूरे मामले में डिलीवर हुआ है या अभी कुछ और बाकी है? राज तो जब खोलेगा कि हो सकता है शायद 2 हो, 30 में 3 हो शामिल, कोई पता नहीं है, या किसी ने पैसा दे के करवाया है, ये भी हो सकता है। हम कैसे कहते हैं मतलब कि हम उसको मतलब क्या करवा, संबंध अच्छे, आया पैसे लिए उधार और अचानक से बच्चों का गला काट दिया। तो ये तो भाई रुकना ना, ये पता नहीं क्या किया इसने एकदम। कोई आपकी पुरानी दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं थी, किसी को कुछ नहीं था हमारा। बस ये था कि हमने उसको पैसे दे दिए अपने, वो आके उसने ये काम ही करने को आया था। ये हो सकता है किसी ने करवाया है ये काम। भाई हमको तो इंसाफ तो मिलना जब तभी मिलेगा जब उसे बोलेगा कि हमने ये काम किया है, ये किसी ने करवाया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बोलो। क्या बोलो, मुझे इंसाफ चाहिए बस, कुछ नहीं। तो देखिए, बदायूं डबल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि आन के शरीर पर 14 घाव मिले हैं और आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। गर्दन पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया है, पीठ, छाती और पैरों पर भी वार किया गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरता से कत्ल किया गया है। और बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, वो भी सुनते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं। और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन, वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं। एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है। बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं। और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, साजिद जावेद के गांव पहुंची है न्यूज नेशन की टीम। साजिद जावेद की दादी ने न्यूज नेशन से बातचीत की और कहा कि साजिद पर जादू टोने का असर था। साजिद की दादी की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। साजिद की झाड़ फूंक करवाई गई थी, साजिद की दादी की तरफ से ये बात कही गई है। दरअसल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज नेशन की टीम और हम वो हर सच आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया कि जावेद, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और अब न्यूज नेशन की टीम उस गांव में पहुंची है जहां पर साजिद और जावेद का घर है। न्यूज नेशन की टीम साजिद जावेद के घर गई। साजिद और जावेद के घर पर ताला लगा हुआ है। वहीं पर साजिद की दादी मिली, जिनका कहना है कि साजिद पर जादू टोने का असर था, जिसके लिए उन्होंने साजिद का झाड़ फूंक भी करवाया था। साजिद और जावेद की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बच्चा फोन करके बुलाया। किसको? जावेद को? साजिद को। अच्छा। साजिद को फोन करके बुलाया और मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और जावेद मेरा घर था,
अच्छा। हाँ, तो हमारी कोई बात है तो तुम काट रहे हो, और बाकी सब बात हमारे दिल से पूछो। दर्द हम का है, बाबू के बच्चों का है, अपनों का है। तो हमारी कोई सुनवाई ना है। अब कह रहा है कि दूसरों पकड़ गया है। तो साजिद ने ये किया है? नहीं, साजिद घर पर है, किसी ने फोन करके बुलाया है हुआ। अच्छा, और जावेद कहाँ था? जावेद घर है। अच्छा। हाँ, जावेद घर है। तो साजिद क्या गुस्से वाला था? कुछ गुस्से वाला रहा, किसी से लड़ाई ना भाई, किसी इतने बड़े गांव से पूछ ले, किसी से कोई बात ना है भाई। मेरे पूत बेनागाली में फंसे है। मेरा पुत्र का कोई बात की पता ना है। अब मैं कौन से गली में ढूंढूंगी लला। मेरा बेखून का सामने जाने गई है लला। मेरे बुढ़ापे में ये धक्का मिले है। आपने ये कहा था कि साजिद के ऊपर कुछ असर था, ऊपरी हवा की? अब नहीं था, इतना बड़ा है तो साजिद खेला है। अब कोई बात नहीं। क्या हुआ था तब? तो क्या जारतों में रहे, सरकारों में बताऊं, झाड़ फूक कराई थी? न किसी मुल्ला को दिखाए न मौलवी को दिखाए, जारतों में सरकारों में न दरूद कराई घर को लिया। तो हुआ क्या था साजिद को तब? किसी ने जादू करा दिया, क्या मालूम। तो कैसे पता चला आपको जादू? ये खेला है तो पता चला। तो साजिद के ऊपर वो असर था? हाँ, और कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खास हो। तो क्या आपको कैसे पता चला कि उसमें जादू करा दिया था? किस तरह के? अरे जब खेला कूदी में तही इतना बड़ा, तो अब तो कोई बात ही ना आई, अब तो सही है। तो वहाँ से उनसे मौलाना वगैरह से किसी को ना दिखाया हमने, सिवाय जारतों से हर कोई जाता है, बताऊं सरकारों में। अच्छा, वहाँ पे झाड़ फूक कराई थी? हाँ। उसके बाद फिर जो उसके ऊपर असर था वो सही हो गया, कोई बात नहीं रही। और फिर उसके बाद अब जावेद को भी पकड़ लिया है, आपको बताया किसी ने? हमें किसी ने। अब जावेद को क्यों पकड़ लिया? तो जावेदों को मार डालोगे हैं? तो हम सबको मार डालो, फिर रहिए कौन गया। तो जब वो छोटा था तब उसके ऊपर जादू करा दिया था किसी ने? हाँ, का मालूम जादू कराओ जिनको। साजिद के ऊपर? साजिद के ऊपर? हाँ। अब हमारे लड़का को तो छोड़ दो, दे हमारे अलापुर पर था। तो साजिद ने जो ये बच्चों का गला काटा, तो क्यों, क्या वजह थी? क्या गुस्से वाला था? ना गुस्से है, और इनका उनका एक संबंध था, आना जाना बैठना उठना मोहब्बती, कोई बात ना ही। तो साजिद और जावेद की दादी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। लेकिन जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची है जहां पर साजिद और जावेद रहते थे, तो गांव वालों का उनको लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। बदायूं में सैलून चलाने वाले लोग या तो अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं या फिर उनसे दुकानें खाली कराई जा रही हैं। ऐसे शमशाद हैं जिनकी दुकान बदायूं में थी और वो अब पैकअप करके अपना तमाम शीशा, तमाम सामान लेकर अपने घर आ गए। अब क्या करेंगे आप? देखो, खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी करेंगे। दुकान कब से थी बदायूं में आपकी? हो गई करीब 4 साल हो गई। 4 साल से। अब ये वहाँ से आपने बंद कर दी, सामान सब ले आए हो? हाँ, सामान ले आते हम। तो ये सामान जो है सब ले लेकर आ रहे हैं। और ये जो गांव है जावेद का गांव है। जावेद भी आपका रिश्तेदार था? ना, रिश्तेदार ना थे वो, हमारे रिश्तेदार ना थे। हमारे कोई रिश्तेदार, कोई कनेक्शन नहीं था उन लोगों से। और साजिद मुलाकात तो होती होगी? ना, कभी नहीं हुई ना। हमारा अपना काम था, उनका अपना काम था, हमारी कोई रिश्तेदारी ना थी उनसे। तो इस गांव के अंदर जो है वो सैलून चलाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं इस गली में? हाँ, इस गली में रहते हैं और आगे भी रहते हैं काफी। तो कितने लोगों की यहाँ पर बदायूं में सैलून होगा? है 10-5 दुकानें होंगी। 10-5 दुकानें थी यहीं से, जावेद के अलावा। तो बिल्कुल ये वो गली है जो जिसमें जावेद का घर है।
बदायूं के शैतान साजिद का घर है। सैलून चलाया करता था और उसका सैलून अब वहाँ पर नहीं रहा, लोगों ने उसमें आगजनी कर दी थी, जिसके बाद अब यहीं इसी गांव के, जावेद के गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनके सैलून बदायूं में चल रहे हैं और अब वो भी अपनी दुकानें खाली करके अपने घर वापस आ रहे हैं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, बदायूं। और इस डबल मर्डर केस से जुड़ा हुआ हर सच हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरे सहयोगी रुमान उल्लाह भी मौजूद है। रुमान, आप उस गांव में पहुंचे जहां पर साजिद और जावेद का घर है, क्या कुछ वहां पर आपने देखा, विस्तार से हमें बताइए, और क्या कोई कड़ी मिल पाई है जिससे ये पता चल पाए कि हत्या का मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव जावेद से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। कई सारी थ्योरीज है। परिवार का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने पैसे देके हत्या करवाई हो या कोई दूसरा वजह हो, क्योंकि कोई आपसी रंजिश थी नहीं साजिद के साथ में, या फिर जैसे दादी का भी कहना है कि उसके ऊपर जादू टोना भी हुआ था, ऐसा उनका दावा है। क्योंकि कल जब माता से बात हुई थी बच्चों के, तब उनका कहना था कि जब साजिद को देखा तो उसके मुंह पर भी काफी खून लगा हुआ था। कई सारी चीजें हैं जो कि तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इन्वेस्टिगेशन के खुले हुए हैं, लेकिन जावेद से पूछताछ के बाद ही पुलिस को पूछताछ में पता चल पाएगा कि आखिर मकसद क्या था। ये गली है जावेद की, सन्नाटा है, काफी लोग भी यहाँ पर है, लेकिन कोई भी जावेद और साजिद के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। कोई कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। ये जावेद और बदायूं के शैतान साजिद का घर है जिसपे ताला लगा हुआ है, क्योंकि परिवार चाचा और पिता को हिरासत में ले लिया था पुलिस ने। वो लेके गई थी गांव से ताकि जावेद के बारे में पता लगाया जा सके, और उसके बाद अब जावेद को बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में जावेद है और ये जो पूरा गांव है यहाँ पर सन्नाटा है। जो गली है, इनके घर के आसपास भी कोई नहीं है। जो दादी थी वो भी यहाँ से ताला लगाकर चली गई हैं। अकेली दादी इस घर के अंदर फिलहाल मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकसद क्या था हत्या का। जो 2 बच्चों का गला काटा गया, वो भी वहशियाना हरकत से रुमान आप दे रहे, पोस्टमार्टम लौटूंगी आपके पास। देखिए, बदायूं का जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ चाहता है। इंसाफ तब मिलेगा जब ये पता चल पाएगा कि आखिर क्यों जावेद और साजिद विनोद के घर गए थे मदद मांगने के लिए, फिर अचानक ऊपर जाकर 2 बच्चों का गला रेत कर उन्हें क्यों मार दिया गया। इस बीच चौंकाने वाली जानकारी ये भी सामने आई है कि जिस पत्नी को गर्भवती बताकर इलाज के लिए 5000 रुपए मांगने साजिद विनोद के घर पहुंचा था, वो पत्नी तो गर्भवती है ही नहीं और ना ही उससे कोई बीमारी है। रुमान, महत्वपूर्ण बात ये अब हो जाती है कि जावेद को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो इनकार करता नजर आ रहा है इस हत्याकांड से कि उसे कुछ नहीं पता। अब ऐसे में आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ सकती है, जरा ये बताइए। और क्या बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया गया जावेद? देखिए, बिल्कुल बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बरेली के बारादरी थाने की पुलिस ने बदायूं पुलिस को जावेद को सौंप दिया है, क्योंकि जावेद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो सैटेलाइट बस अड्डे पे आने वाला है। जावेद के परिजनों को लेकर बदायूं पुलिस की एक टीम सैटेलाइट बस अड्डे बरेली पहुंची थी, लेकिन वो वहां नहीं था। जिसके बाद बारादरी पुलिस ने बदायूं पुलिस को जानकारी दी कि जावेद को उन्होंने पकड़ लिया है और जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। अब उससे जावेद से सघन पूछताछ की जाएगी। अभी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जावेद को लाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद फिर उसे कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसके रिमांड की मांग और करेगी। क्योंकि जावेद के पास ही वो तमाम जानकारियां हैं जिससे पता चलेगा कि हत्या के पीछे मकसद क्या था, असल वजह क्या थी। क्या किसी से पैसे लेकर यह हत्या हुई थी या फिर किसी और दूसरे चक्कर में यह हत्या हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की जिस तरह से हत्या की गई है, वहशियाना तरीके से हत्या की गई है। एक बच्चे के शरीर पर 14 चोट के निशाने, घाव के निशाने, गला कटा हुआ है। दूसरे बच्चे के 9 हैं, जो कि कमर, हाथों और पैरों पर। ये महत्वपूर्ण सवाल रुमान, जिसका सवाल यहाँ पर पुलिस भी खोजने का प्रयास कर रही है। जावेद जब और बातें कबूलेगा तो उसमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये हत्या क्यों की गई, इसका जवाब मिलना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके।